तो हमने मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। तो मॉलिक्यूलर मास का शॉर्टकट लिख देते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl क्या हो गया 36.5। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सेम, mass of one molecule, same numerical value, but you have to use U. Molar mass, molar mass of HCl 36.5 ग्राम। और मोलर मास होती क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। और क्या होती है, मास ऑफ एनी एटम्स। गलत नहीं करना है स्टूडेंट, देखो सब कुछ करना है जो हम जानते हैं, उसमें गलती नहीं करनी है। HCl मॉलिक्यूल एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो गया, तो एटम कहाँ से आ गया इसमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ। ये सभी की वैल्यू क्या है 36.5 ग्राम। ये आपने जिसका भी निकालोगे सबका रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे एक और मैं निकाल लेता हूँ, तो छोड़ देता हूँ C6H12O6। सब लोग मेरे साथ, मॉलिक्यूलर मास। सुनील, सुमित, ओमकार, सुन रहे हो? यस सर। हाँ सर। सब लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन, ओके। है ना। ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो 1 मॉलिक्यूल पता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 into 1 6 into 16। ये आ जाएगा 180 बस। तो मॉलिक्यूलर मास पता है सब लोग, क्या क्या पता है, कृतिका बताओ। कृतिका देयर? यस सर। मॉलिक्यूलर मास पता है, तो मॉलिक्यूलर मास पता है तो क्या क्या पता है, RMM पता है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी ग्लूकोज का क्या होगा 180 होगा। यस। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज भी क्या होगा 180 U होगा। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी क्या होगा 180 ग्राम होगा। यस। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज भी क्या होगा 180 ग्राम होगा, है ना। यस। एज वेल एज यहाँ पे एक छूट ही गया, थोड़ा सा छूट ही जाएगा बेटा, फास्ट पढ़ा रहे हैं तो कुछ छूट ही सकता है। ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में बोलते हैं GMM ऑफ HCl। ये भी 36.5 ग्राम ही होगा। तो जो एक चीज पता है तो आपको सब चीज पता है, सिंपल, डन। और ग्राम मोलर मास इज नथिंग बट, ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या होती है, मास ऑफ 1 मोल molecules of a compound in grams। ग्राम्स में मतलब वो मोलर मास ही है ना। तो ये सभी क्या है, सेम ही हो गया ना। किसी का बोलो, सब सेम हो गया। तो किसी भी का अगर पूछेंगे तो सेम रिजल्ट बोलेंगे। चलिए फटाफट किसी का बताओ, CH3COH का सब लोग, मैं सबसे कह रहा हूँ निकालिएगा H3PO4 का, H2SO4 का, एसिटिक एसिड का, NH2CO NH2 का। ये कौन सी मॉलिक्यूल है, यूरिया। सर निकाला है। अरे तुम्हें नहीं निकालने के लिए कह रहे, तुम्हें तो क्वेश्चन दे ही दिया है दिशा। हाँ सर। आप लोग को मैं ऑलरेडी दे दिया, आप लोग अभी अलग हो गए। आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन फटफट। अभी मैं पूछूंगा तो डिस्कशन करूंगा, तो फटफट बताइएगा। आई नीड वन एक्सप्रेशन जो जिससे आंसर आ जाए, इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाए। समझ में आई बात सबों को? करिए। H3PO4 कितना है गुप्ती का बताओ। अब बोलोगे सर P का एटॉमिक वेट नहीं पता, तो आई गेव ऑल द रिक्वायर्ड एटॉमिक मास इन द लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट में दिया है, तो कीप इन योर फोन
तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए इसको। Yes, sir. ठीक है, और भी कुछ एडिशनल चीजें हैं इस नोट्स में, सब लिखे हैं। प्लीज ट्राई टू अपडेट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, सॉल्व मत करिएगा, नोट्स अपडेट करिएगा, थियरी और क्वेश्चन। सॉल्यूशन मत कॉपी करिएगा, यू गिव अ ट्राई, नहीं समझ में आती है देन रेफर करिए, हमसे पूछिए, पूछना हमेशा अलाउड है। H3PO4 का क्या होगा बताओ फिर? H3 का 3, P का 31, O का 64. 64 प्लस 31 प्लस 3 कितने हो गए? 96. 98। Yes. 64 98। तो what is the molecular mass of H3PO4? 98। What is the relative molecular mass? 98। What is the mass of one molecule पूछेगा तो 98U। 98U। What is the mass of any molecule पूछेगा तो 98 ग्राम। What is molar mass पूछेगा तो 98 ग्राम। ग्राम molecular mass पूछेगा तो 98 gram. सिंपल है ना। और एक और देखिए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 3. तो एक्स मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे हाइड्रोजन के? 3x. 3x, वेरी गुड। Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे हाइड्रोजन के? सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। Na मॉलिक्यूल्स में 3 Na, और Na होता है 1 मोल, तो 3 Na क्या होता है? 3 मोल्स। Moles. तो 1 मोल में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? 3. एक्स मोल्स में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के? 3. कैसे? एक्स मोल्स में पूछा है। The 3x. 3x moles. तो 1 mole of any compound will be having, क्या होगा? n into that number, जो भी x आप मोल्स दिया हुआ है। तो x मोल्स में 3x मोल्स, x मोल्स में y मोल्स में 3y मोल्स, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो वैसा भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला याद करिए, किसी के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद करिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है? मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होती है? पार्टिकल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? बोलो, मास इक्वल टू क्या लिख सकते हो? Moles into molar mass. हाँ, जो क्लास नहीं किए हैं अभी तक, लास्ट 3 क्लास से, तीनों फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए मत, कुछ लिखने का सब घर पे काम करेंगे। क्या क्या आपको आपके पास है? एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का स्क्रीनशॉट है, मोल्स का स्क्रीनशॉट है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है। लास्ट चीज समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम, ये आपको समझाया मैंने आईपीएससी में भी, और फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में जो आईपीएससी के बीच में करवाया था। व्हाट इज 11? बोलो कृतिका। Atomic number. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Z. नहीं, Z तो सिंबल है। नंबर ऑफ Proton. प्रोटॉन्स इन वन एटम, always applicable. It can be also equal to number of electrons in one atom, अगर क्या हो? न्यूट्रल हो। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो लॉस ऑफ क्या हो जाएगी? Electrons. इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? Gain of electrons. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर प्रोटॉन फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोटॉन विल बी सेम थिंग। नाउ देखो फिर से सब लोग, फिर से एक अच्छी चीज, व्हाट इज 23? Atomic mass. एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास है 23,
तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 23. 23. जिस तरह से कंपाउंड का था बिल्कुल एलिमेंट के लिए बोलना है। मास ऑफ वन एटम क्या है? बोलो, मास ऑफ वन सोडियम एटम क्या होगा? बिल्कुल कंपाउंड की तरह बेटा, जो आज 20. सीखा 23U। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या किया था मैंने? 180U किया था। यहाँ भी वहां भी करना है, बिल्कुल सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट अभी मॉलिक्यूल के लिए समझाया वैसा ही आप एलिमेंट में ला सकते हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम क्या होगा? 23U हो जाएगा। अच्छा, मोलर मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा? 23 ग्राम. ग्राम्स। खत्म। ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? सर 23 grams. 23 ग्राम्स। सबको समझ में आई बात? Yes sir. हेलो, सबों को अब कुर्ता क्लियर है? Yes sir. सलोनी, आर यू देयर? तो प्लीज क्लास में रहिए। आपको इतना समझाया हूँ आज, पिछले क्लास हमेशा समझाता हूँ। क्लास का टाइम वेस्ट मत करिए और चैट मत करिए। आई एम टोटली मतलब रिलक्टेंट ऑफ रिप्लाइंग ऑन योर चैट बॉक्स, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। इफ आई एम स्पीकिंग यू आर सपोज टू स्पीक, अदरवाइज डोंट अटेंड द सेशन। तबीयत खराब है उसको मुझे पहले मैसेज कर दीजिए, सर आई विल नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड इन द क्लास। कोई बात नहीं, इट्स वेरी गुड। आप क्लास कर ले रहे हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। डिसिप्लिन फॉलो हो रही है और क्लास में रिस्पॉन्ड करिए। समझ में आ गया गुरुजी का इतना प्यारा छोटा सा कॉन्सेप्ट? Yes sir. अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स एलिमेंट का पूछूंगा तो मास अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट बोल दीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स में कंपाउंड का पूछूंगा तो मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड बोल दीजिएगा। सिंपल। Yes sir. अब नंबर ऑफ मोल्स में पार्टिकल्स अपॉन लिखा है। पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होगी जब वो कंपाउंड होगा, एलिमेंट होगा तो वही पार्टिकल क्या बन जाएगा? एटम बन जाएगा। Atoms. दूसरा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट इन लीटर्स एट एसटीपी अपॉन 22.4। ये दूसरा फॉर्मूला, ये इनको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। Sir ये SPP. फॉर्मूला एसटीपी का वाला कंडीशंस है। एक कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, ठीक है ना? एसटीपी पे ही होती है। मतलब अगर वो कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है तो वॉल्यूम आप नहीं यूज कर सकते। जैसे मोल्स के लिए हम कभी यूज कर सकते हैं, बट वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है वो एसटीपी पे ही यूज कर सकते हैं, तो फिर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, Yes sir. इतना हम बताएंगे आपको। बताने के बाद अब जो क्वेश्चन दिया हूं मैंने इन सबको करने के लिए, तो डायरेक्टली आते हैं। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया बेटा। हेलो, Yes. ये डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं। देखना नहीं चाहिए कभी भी। सुन लो सब लोग, सुन रहे हो सब लोग? सॉल्यूशन कभी नहीं देखना है दिशा, डायरेक्टली बिना सॉल्व किए हुए, अदरवाइज उस क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाती है। कभी नहीं देखना है। उस क्वेश्चन की वैल्यू तभी तक है जब आप सॉल्यूशन देखे नहीं, या जब तक आप बनाए नहीं। बना दिए तो क्वेश्चन खत्म हो गया, वो हमेशा बन जाएगा आपसे। इसका 234 जिसको भी आया है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे सॉल्व किया दिशा, बताओ जरा। सर क्या पहले किया बताओ? मैंने सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल, कार्बन का अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 13/Na और उसका मास होगा 13/Na इंटू 12। तो ऐसे सब लोग का निकाला। और जो 3.02 × 10⁻23 था उसको भी Na के टर्म्स में लिखा, इंटू 6.022 किया, मतलब इंटू Na/Na किया। और फिर नीचे के Na को वैसे ही रखा और ऊपर के Na को उसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में लास्ट में सब लोग को ऐड किया। बढ़िया, बहुत अलग अलग तरह से सॉल्व किया, जो बहुत प्यारा था। तुमने क्या किया? सिंपल 13 कार्बन एटम्स का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, इंटू 12 ग्राम कर दिया। 12 हाइड्रोजन का निकाला, 3 ऑक्सीजन का निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। यही कर दिया है। देखो एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताते हैं। बताया तो 8:30 बजे। हाँ यार ठीक है। A molecule of a compound has 13 carbon atoms, 12 hydrogen atoms, 3 oxygen atoms, and 3.02 into 10⁻23 grams of other elements. इसको हैंडल करने का देखो एक और तरीका, कृतिका सब सुनना सब लोग। मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने कैसे सिखाया अभी सबको? एटॉमिक मास को ऐड कर दो, है ना? Yes sir. और एटॉमिक मास को आप तभी ऐड कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, उनका नंबर पता हो कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। Yes sir. अगर नंबर पता नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना, पॉसिबल ही नहीं है जो हमने मेथड सीखा अभी। बट हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है, विल डू दैट, वही आप सीखेंगे सब लोग।
देखना देखो कॉन्सेप्चुअली कैसे अप्लाई करते दिशा, एंड यू विल अप्रिशिएट इट। ठीक है, देखिए। अच्छा एक बात बताओ, अब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड 13 कार्बन आइटम तो है, 12 हाइड्रोजन भी है, 3 ऑक्सीजन भी है, पर हमें जो रिमेनिंग एलिमेंट है, जो अदर एलिमेंट, उसका नंबर नहीं पता, उसका एटॉमिक मास भी नहीं पता। पता है क्या मुझे? बताओ दिशा। नहीं पता, सर। तो हमें पता नहीं है उसका, तो हम करेंगे क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। देखना गुरुदेव कितना आसान है। एक मिनट है। देखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालते हैं। अच्छा बताओ कृतिका, कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या है? 12। Yes, sir. तो मास ऑफ वन कार्बन एटम क्या होगा बताओ? 12U होगा, Yes, sir. होगा ना, 12U होगा। तो 13 इंटू क्या कर ले, 12U। Yes. अच्छा हाइड्रोजन का क्या होगा एटॉमिक मास? 1। तो One. मास ऑफ वन एटम क्या होगा? 1U। One. तो U. 12 इंटू क्या करेंगे? 1U। One U. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो मास क्या होगा बताओ? 3 ऑक्सीजन एटम का, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम का बना हुआ है ना, 3 इंटू 16U। Three. एनी Into... डाउट? No, एनी sir. डाउट? नो डाउट। लेकिन लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका नंबर तो हमें पता ही नहीं है, पर एक मॉलिक्यूल के अंदर उसका वेट क्या है वो तो दिया हुआ है, तो इट कैन डायरेक्टली एडेड। हेलो, Yes, sir. कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो गड़बड़ क्या हो गई, ये सब तो यू में है और ये तो ग्राम में है, वी कैन नॉट ऐड दिस। अच्छा ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड है यू में? equals to NAU. NaU is होता equals to है, NAU. NaU होता है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दें? 6.02 into 10 to the power 23. 6.022 कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, नो बताइए। सर। No, sir. ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 234U। Na की वैल्यू पुट, Na की वैल्यू क्या है? 6.022 into 10^23। कोई डाउट? No, No, sir. sir. अभी हमने मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाले 234U। खुद सोचो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आया था 180, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या था? 180. 180U, यू लगा देना है। अच्छा Yes, मास sir. ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर 234U है तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? 234. 234। खत्म हो गया क्वेश्चन। दिशा बताओ सॉल्यूशन किसका आसान है? सर आपका। तो ऐसे ही सॉल्यूशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और निकलेगा। पर देखो और मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ। अभी तो हमने सिर्फ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाला, चलो ये जो कंपैरिजन वाला मेथड था बेटा उसको हटा देते हैं। लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन? देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड क्या लिखा है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अपॉन 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम क्या होती है? 1U होती है। 14 नहीं है ये, 1U। क्या है ये? 1U One होती U. है। तो RMM ऑफ कंपाउंड बेटा दिशा देख लो, तुम्हारा बिल्कुल अपना नेचुरल मेथड था दिशा, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं उसमें, बिल्कुल जरा सा भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड सिंपली क्या होगा? 234U अपॉन 1U, दैट इज व्हाट? 234। खत्म। और RMM को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर Atomic mass. एटॉमिक नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर मास। RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम जो आपको अच्छा लगे, दैट इज एटॉमिक मास। RMM मतलब मॉलिक्यूलर मास, RAM मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा बेटर था। अब जो आप लोग क्वेश्चन दिए थे देखना, सब लोग ध्यान देना आज की क्लास का, डेफिनेटली थोड़ा साथ चलना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था कृति का बताओ?
Mass upon molar mass. मास अपॉन मोलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है। ग्राम मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स होता है। व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ हमने यही सॉल्यूशन लिख दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जो ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलो, कंपाउंड। कंपाउंड। यस सर तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट हो जाएगी। तो 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पूछा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर? 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 180। 0.34 हाँ, आंसर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सिर्फ फास्ट प्रैक्टिस करिए। 7.35 अपॉन क्या होगा? 7.35 ये तो हमें भी नहीं पता, ये कितना होगा? अपॉन 474। 474 या 574? सर 474। 474। अच्छा देखो कृतिका, देखना डी में कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? पार्टिकल्स अपॉन एन। यस सर यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल 4.5165 7.5 इंटू 10^24 अपॉन क्या लिख दें? एन। ई निकाला, ई का आंसर निकला। Yes, sir. एक्सप्रेशन बताओ। So 3.011 into 90 into 10 raised to 24 upon 60. हाँ, नहीं उस फॉर्मेट मत बोला करो। जो एक्सप्रेशन जो बताता है ना वो बोलिए पहले। जैसे हम पहले क्या निकालेंगे, देखो सब ध्यान दीजिएगा। सैंपल ऑफ यूरिया हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो सैंपल ऑफ यूरिया हैविंग सेम मास, मतलब मास निकालनी है पहले। किसकी मास निकालनी है? ऑक्जेलिक एसिड की। और ऊपर मैंने आपको आज बताया 3 फॉर्मूले साथ में लिखे हैं। ये आप इसलिए आपको मैं आज सबसे पहले याद दिलाया क्योंकि मास दिया हो, पार्टिकल्स दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आप मोल्स निकालेंगे। अगर मोल्स पता हो तो पार्टिकल्स निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे गैस की, कुछ भी निकाल सकते हैं। सो व्हाटएवर इज गिवन टू यू, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो दिशा जी, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? उतने पार्टिकल्स में मोल्स कितने थे? कितने मोल्स थे, है ना? ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास क्या था? 90 ग्राम। व्हाट इज ऑक्जेलिक एसिड? Yes, H2C2O4। कब कराया था मैंने? IUPAC. IUPAC में। UPSC इनटू में क्या होगा? 90। ये क्या मिल गया मुझे? ये मास मिल गया ना ऑक्जेलिक एसिड का। यस सर Yes. और इतना ही मास किसका है? यूरिया का है। यूरिया का है सर तो डिवाइड क्या करिएगा? 60। NA. Right. Na कैसे? डिवाइड बाय 60 ना, हाँ. मास अपॉन मोलर मास। ठीक, सर सेकंड करिए। सेकंड भी हो गया? नहीं सर वो चालू था हाँ, नहीं sir. सर नहीं होगा करिए करिए। कृतिका थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? Yes, sir. कृतिका में सब लोग जो आज बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। गो थ्रू करिए नोट्स में कि पॉइंट्स लिखे हुए अच्छे से। जरूरत पड़े तो पहले तो नोट्स कंप्लीट करिए, फिर वीडियो से रेफर करिए। करना पड़ेगा 1-2 दिन, तभी आप लाइन पे आ पाएंगे। उसके बाद एक भी क्लास मत छोड़िए। जैसे जैन ने बोल दिया था तबीयत खराब है लेकिन क्लास अटेंड कर रहा है वो, तो ऐसा सिचुएशन सही है, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल इमरजेंसी हो तो बात अलग है। सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है ए एंड बी सेकंड पता नहीं आपको क्या लग रहा है? सेम है सर हाँ, तो sir. सेम होगा, तो सेम ही होगा ना ऑब्वियसली ना। मेरे तो को मैं लगा एक और सेम करता हूँ, रुको एक और सेम करता हूँ, एक और सेम करता हूँ। जामुन का सेम किया ही है मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा जगह बनाते हैं, एक और सेम कर देते हैं।
एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है बेटा, जो CaCO3 लिया ना डिफाइंड नहीं है, पर चलता है सॉल्विंग में। क्यों डिफाइंड नहीं है? बिकॉज CaCO3 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब फायदा है। कॉपी पेस्ट साइड 2.5। एक काम करिए, थोड़ा बदल देते हैं। अमोनिया दिया हुआ है, तो उसका आंसर निकाला था। कोई बात नहीं। एक्सप्रेशन तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाली है ना, एक्सप्रेशन तो सिमिलर ही आएगा ना। हाँ सर। ग्राम मोल्स ऑफ यूरिया, तीनों का आंसर क्या आएगा? सेम। मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया कंपाउंड है, कंपाउंड का मोल्स ग्राम मॉलिक्यूल्स होता है, और ग्राम मोल्स भी मोल्स के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होते हैं। क्या अब बताओ कुत्ती का क्या आंसर होगा? 2.5 मोल्स का मास पूछा है, तो मोल्स इंटू मोलर मास कर देना। यूरिया का फॉर्मूला ऊपर दिया था, कितना मोलर मास था इसका? 60। 238 नहीं 66 60। यूरिया और एसिटिक एसिड का सेम होता है 60। आपको मॉलिक्यूलर वेट भी याद हो जाएंगे। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या था? CaCO3 का मोलर मास 100। 100। ये प्यारा मोलर मास है, सबको याद रहना चाहिए। तो एटॉमिक मास तो आपको याद करनी ही है, धीरे धीरे याद हो जाएगी, करनी नहीं होती है। यूज जितनी करेगी उतना याद हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर होगा? 2.5 इंटू 60 ग्राम। ये भी सेम ही होगा, ये भी सेम ही होगा, बिकॉज 2.5 मोल्स बोलिए, 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलिए, 2.5 ग्राम मोल्स बोलिए कंपाउंड के लिए। एक काम करो, तुम लोग छोड़ो, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये दोनों, ये करो सिर्फ, ये जो लास्ट क्लास में थे, ये क्वेश्चन करो, स्क्रीनशॉट लो, ये दोनों क्वेश्चन करो। ले लिया सुमित? ईशा ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ये दोनों क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे अभी, थोड़ा सा क्वेश्चन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, रिमेनिंग दूसरे को करने दीजिए। एटॉमिक मास आपके पास है, अब ट्राई करिए। आप सॉल्व करिए, रुकिए 2 मिनट। मम्मी तो कृतिका ये बना मास ऑफ जो अमोनिया पूछा है, बोलो। सर सर स्क्रीन ये शेयर लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया शेयर है ना शायद? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर स्क्रीन किसका आंसर? हाँ कर दिया सर लास्ट क्वेश्चन का हाँ बोलो आंसर। सर 4.12। नहीं तो 4 आएगा आंसर ना, 4.12 कैसे हो सकता है? एक हाँ सर, मॉलिक्यूल 4 में है। 4.1 एटम तो नहीं होगा ना, अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे उसको? 4 लिखेंगे। ओके सर, सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके सेकंड वाला करो, बहुत बढ़िया। सर हीमोग्लोबिन का सम का आंसर 4.1 था। हाँ 4.125 सॉल्विंग से आया, तो आंसर क्या होगा उसका? सर 4 ही होगा। 4 4 हो। सर हाँ बोलो, सर डी किसका बोलो? के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, तो नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स दिया है हम लोगों को, तो इसके लिए 1.2044 × 10⁻23 अपॉन Na। हाँ
इससे क्या मिल गया? मोल्स मिल गए। Yes, sir. मोल्स मिल गया ना, पर क्वेश्चन ने पूछा क्या? मास। मोल्स इंटू क्या कर दीजिएगा? Molar. मोलर मास। हाँ, अमोनिया कैसे निकालोगे मोलर मास? NH3 है तो 1 इंटू 17 होता है, 14 होता है नाइट्रोजन का, Yes, sir. प्लस 3 इंटू क्या होगा? 1, दैट 7. इज 17। मोलिकुलर मास मिल गया तो मोलर मास भी मिल गया, सब कुछ मिल गया उसके साथ साथ। Yes. कर दिया आपने। ई करिए, कोई बहुत बढ़िया, ई करिए। इस अभी आपको दिक्कत क्या होगी एटॉमिक मास का? तो ऑलरेडी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चेक कर लीजिए प्योर सल्फेट। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग भी, अगर बीच में चला तो दिक्कत होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा कृतिका? सब लोग Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लीजिए, Yes. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? किसका? प्रोटीन। वाह, वही तो निकालना है क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड तो निकालना है। सर सॉरी, एक बार वापस स्क्रीन शेयर करिए। बताता हूँ। हाँ, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं, ऐसा कैसे हो गया? पर वॉइस में दिक्कत नहीं है ना? क्लैरिटी है ना? हाँ सर। ओके। थैंक यू सर। एक मिनट। ये था ना प्रोटीन वाला क्वेश्चन? सर, हाँ, तो सेकंड का आंसर 7000 है क्या? बिल्कुल सही। एक्सप्लेन करो कैसे। या रहने दो, मत करो, रहने दो। तुम एक काम करो, रुको सुमित, इसकी स्क्रीनशॉट लो। सुमित, हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो और मुझे तुम सेकंड का आंसर बताओ और थर्ड का। फर्स्ट तो हो जाएगा, फर्स्ट इज जस्ट सिमिलर टू दैट। सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। अब आप बताइए, क्लास में जब अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो टेस्ट का मार्क्स कैसे कम आएगा? इम्पॉसिबल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। दिशा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया। जो ऊपर के क्वेश्चन थे ना रिश्ता, वो बस कॉन्सेप्ट क्लियर की कि ग्राम एटम, ग्राम मोल्स, उनके बीच में जो रिलेशन, मास मोल्स में कन्वर्जन, उसमें गलतियां ना हो, इसलिए सब बेसिक्स क्वेश्चंस थे। कन्वर्ट कैसे करेंगे एक से दूसरे में, वो सब क्लियर था। दीज आर द गुड क्वेश्चंस, इसमें अभी सबका रिलेशन यूज हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो। सब लोग की जरूरत नहीं है, सब लोग जरूरत नहीं है, सब लोग जो वो फर्स्ट का लिए थे वही करिए। इन लोग की बात करते हैं। आप एक क्लास में करेंगे ना, बहुत पीछे हो जाएंगे। तो डोंट लीव एनी क्लास। आपको लगेगा कि पता नहीं सब क्या चल रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सब सारे क्वेश्चन। तुम लोग सॉल्व करो, तुम लोग अपना। सैंपल ऑफ P4 हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर डिफिकल्टी उनमें भी हो रही है जो सब क्लास किए थे तो लास्ट 3 क्लास से, वो भी आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं हो रही तो लीव इट। सैंपल ऑफ P4 हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पूछ रहा है कि उस सैंपल का मास निकालो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो, सेम हो। अच्छा कृतिका सुनना, मतलब सब लोग 1 मोल एप्पल लें, कितने एप्पल होंगे बोलो? Sir, 6.02 × 10⁻23. एने बोल सकते हैं, ठीक है। Yes. अच्छा 1 मोल मैंगो लेंगे तो? Sir, same. अच्छा 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेंगे तो? अच्छा 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन गैस लेंगे, दोनों में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो अगर मॉलिक्यूल सेम होंगे तो मोल्स भी सेम ही होंगे। हेलो, Sir, same हो गया। Yes, sir. अगर मॉलिक्यूल सेम है तो मोल्स भी सेम ही होंगे Yes, ना। sir. तो व्हाट इज आस्क्ड द डी हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है बोलो?
सैंपल ऑफ P4 हैविंग सेम Sir, नंबर ऑफ the- मॉलिक्यूल्स, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ मोल्स, है ना? yes, sir. 2 मोल्स एप्पल लीजिए, 2 मोल्स मैंगो लीजिए, सेम ही नंबर ऑफ होंगे ना फ्रूट्स, Yes, sir. फ्रूट्स अलग अलग होंगे। 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस लीजिए, 2 मोल्स नाइट्रोजन गैस लीजिए, सेम ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो Yes. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? सेम। Same. यू कैन कमेंट हियर, नोट लिख लेते हैं नोट में। एक एक छोटी छोटी चीज लिखता हूँ क्लास में। इफ 2 compounds have same number of molecules, it means they have, बोलो, सेम Same नंबर। number of mole. Same number of moles. same number of moles of molecules। अगर 2 बास्केट में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे तो सेम नंबर ऑफ डजन्स ऑफ एप्पल फ्रूट्स होंगे ना। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 32 ग्राम ऑफ S8, तो सबसे पहला काम क्या होगा बताओ? फर्स्ट काम हमेशा क्या होगा? मोलर मास निकालना। फर्स्ट काम क्या होगा हमेशा? मोलर मास निकालना। मोलर मास निकाल लेंगे 10 256, 56. तो मोल्स कितने होंगे बेटा? 32/256। तो इतने ही मोल्स किसके होंगे? P4. P4 के। तो मास कितने होंगे? इनटू P4 का मोलर मास। मोलर मास बहुत जरूरी है। 4 × 31, मास कितना हो जाएगा? 134 124. ग्राम। 32/256 इंटू 124 ग्राम हो गया आंसर। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस करना। अब आते हैं हम अपना आज की क्लास की थ्योरी पे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। देखिए सब लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या लिखा? 180 लिखा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या लिखा? 180 U. 180 U। निकाला कैसे हमने? सबका ऐड कर दिया, सिंपल है ना। Yes, sir. क्या ऐड कर दिया? सबके एटॉमिक मास ऐड कर दिए। यहाँ पे 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16 क्या होगा? 180। तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दो, सब ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में का मास कितना है? 180 U। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितना कार्बन है? मास ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना है? 6 × 12। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. तो कार्बन का मास तो 6 × 12 U है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 12 12 U। व्हाट इज दिस? तो ये जो पार्ट है इट इज मास ऑफ Hydrogen. In one हाइड्रोजन molecule. इन, अब थर्ड का नहीं लिखूंगा मैं, आज थोड़ा सा बन जाता हूँ, थर्ड का नहीं लिखता। थर्ड भी डॉट 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 है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एनी डाउट? नो सर। तो परसेंटेज मास क्या होती है? परसेंटेज मास ऑफ कार्बन ग्लूकोज क्या होगा? मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास ऑफ ग्लूकोज इनटू 100। 6 × 12 U अपॉन 180 U इनटू 100 हुआ, U कैंसिल हो गई। 6 × 12 अपॉन 180 इनटू 100 हो गया, है कि नहीं बताओ? सिमिलरली परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन भी क्या, ये पढ़ा है मैंने आपको बता। 12 × 1 अपॉन 180 इनटू 100। इन जनरल क्या होगा? N × A अपॉन M। A क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। m into M क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट। और N क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझिए अच्छे से पूरा स्क्रीन। और ये सभी परसेंटेज को, तीनों परसेंटेज को एक्चुअली ऑक्सीजन को परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड इज नोन एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उसको मैं फिर से लाऊंगा, तो इतना समझिए
अब कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन पूछा है, तो क्या करें बताओ? 70,000 का 0.3%। तो सबसे पहले मुझे तो नाइट्रोजन अमोनिया पता होगा बेटा, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखूं? बाय मास पूछा है, बाय मास, हमेशा ध्यान रखिएगा। कितना नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल में? एक। एटॉमिक मास नाइट्रोजन की 14 13 अपॉन upon 13 into 17 इंटू 100। और हाइड्रोजन को पूछा होता तो 3 upon 17 into 100. 3/17 into 100। 10 लिख सकते हैं हाँ। ना, दो ही एलिमेंट है ना, ओनली 2 एलिमेंट। Yes। Yes, तो sir. Yes, इसमें sir. 3 इंटू 1, 3 नहीं 3 इंटू 1 बोला करो, एक्सप्रेशन बोलोगे तो क्लैरिटी के साथ 10। और ये दोनों परसेंटेज को लोग क्या बोलेंगे? Percentage component. परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Ammonia. 10। और इसी पैटर्न पे आप सैंपल ऑफ हेमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन निकाल सकते हैं, है ना, उसी पैटर्न पे। Yes, sir। बट सब लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन। सर 4 आंसर, हाँ उसमें बोलो। सर आपने 2 दिया था ना अभी, हाँ सर उसका एक का 27 आया, फर्स्ट वाले का। नहीं नहीं, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे नहीं, अच्छे नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा आपको। अगर आपको ये पहला आज समझ में आया है तो ही आप दूसरा कर पाएंगे, तो पहले आपने कर लिया है तो डेफिनेटली उस पर आप सोच सकते हैं। तो दूसरे का आंसर बताओ, तुम दूसरा बता दो, दूसरे का आंसर बताओ। Sir, first कर दिया, second नहीं आया. फर्स्ट का आंसर 4 point. वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, और सुमित से पूछ रहा हूँ, वो समझ गया सुमित कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है। सर प्रोटीन वाला ना? प्रोटीन तो कर लिया तुमने, प्रोटीन के बाद बताया ना दो क्वेश्चन हाँ और। सर, हाँ सर, वो जो सेकंड और थर्ड दिया आपने, हाँ सेकंड थर्ड, तो थर्ड वाला कितना आया? उसका 134 आ रहा था। नहीं गलत, दोनों गलत है। सर प्रोटीन वाले इसका आंसर 1000 है। 7000, कितना सर? 7000 बेटा। तो सैंपल ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% Fe by weight। देखिए सब लोग, कृतिका देखो, वो कह दिया है Fe का मास दे दिया ना, Fe का मास, हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, तो कैन आई Yes. से दैट बिल्कुल ऊपर जो फॉर्मेट है, जो इक्वेशन है ना, वही लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, 0.33 इक्वल टू, अच्छा एटॉमिक मास ऑफ Fe क्या है? 56. 56। देखो आपको याद हो जाएगा, आप हमसे बस बेहतर करें, बस यही उम्मीद रहती है। अभी लिखेंगे क्या, n into क्या लिख दें, 56 अपॉन 50. 70,000 into 100। कितना आसान है, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन, वन लाइन बन गया। n की वैल्यू आएगी 4.125, अप्रोक्सीमेट कितना होगा 4, क्योंकि 4.12 है, नंबर तो नहीं हो सकता। आ गया, वन मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, a sample of protein contains 0.2% nitrogen by mass, calculate the minimum molecular mass of protein। हमें मॉलिक्यूलर मास पता ही नहीं। अब मैं फिर से, कैन आई राइट द सेम एक्सप्रेशन, बताइए, पहले कर लो एक बार, 2 मिनट ट्राई कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें क्या आया वैल्यू 7000? सर प्रोटीन वाला 7000 ही आया, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था ना सर, हाँ वो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। तो लो ना क्वेश्चन, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं। सर मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन वाले का आंसर 1000 है। नहीं शायद है, हाँ शायद 1000 है, हाँ। सर उसके बाद वाले का आंसर 45। नहीं, तुमने निकाल, दोनों वाला निकाल के ऐड कर दिया ना। हाँ सर। नहीं करना है वो, दिमाग लगाना है, बिल्कुल दिमाग वाला क्वेश्चन है, बिना दिमाग लगे बन ही नहीं सकता।
मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पे खेलना है। जब एक एलिमेंट था तो आसान था, क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप एक ही एलिमेंट का निकालते हैं, या 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, रियली टफ है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ टफ है, और क्वेश्चन पढ़ के टफ नहीं लगेगा आपको जरा सा भी। तो ये ब्यूटी है क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे, करो पहले सॉल्व। सर सल्फर वाले का 1000 आया क्या? हाँ हाँ, सल्फर वाला सिमिलर टू प्रोटीन है, नो डिफरेंस। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में क्या करते हैं, देखो 0.2 इंटू क्या लिखे, n इंटू 14, यही होगा ना? नहीं नहीं, 1000 कहाँ से आ गया, m सर इंटू, 7000 है ना? हाँ 7000, तो 0.2 इक्वल टू n इंटू 14 अपॉन m हो गया। प्रतिका कोई दिक्कत? कुछ अलग लिखा नहीं है मैंने। No, sir. हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर, बताओ। हियर 2 वेरिएबल हो गई ना, Yes. n and m आर देयर। अब मुझे मिनिमम चाहिए, m की, फॉर मिनिमम वैल्यू n अपॉन m है फॉर, और n अपॉन m की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट आएगी Yes. ना। Yes. n अपॉन m शुड बी इक्वल टू 0.2 अपॉन 100, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटर जो वर्जन होगा, there are 2 वेरिएबल्स ना, m इक्वल टू n इंटू 14 इंटू 100 अपॉन, लिख सकते हैं, Yes. फॉर मिनिमम वैल्यू क्लास इज एनफ फॉर माय सब्जेक्ट। सिर्फ याद करने वाला पार्ट आप घर पे करिएगा, नॉट अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कभी भी नहीं बर्डन देना है। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ m, n की वैल्यू क्या होगी, 1. मस्ट बी 1, क्योंकि एक आइटम तो रहना चाहिए ना नाइट्रोजन का। Yes, sir. ये स्टेटमेंट कहता है कि 0.2% नाइट्रोजन बाई मास, मतलब नाइट्रोजन तो है, अब हाफ नाइट्रोजन तो नहीं हो सकता ना एक मॉलिक्यूल में, Yes, sir. तो एक तो होना ही है, तो n मस्ट बी व्हाट, 1। 1. खत्म हो गया क्वेश्चन। m की वैल्यू 1 इंटू 14 इंटू 100 अपॉन 0.2, दैट इज 7000। वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा सुमित, हाँ सर। दोनों डिस्कस नहीं करूंगा, लगने दीजिए 15-20 मिनट टाइम लगेगा। फर्स्ट का सर आंसर उस 30 है, सेकंड वाले का आंसर 22.4 है क्या? नहीं 30, और 30 जो आया है दिशा को वो 30 नहीं है, समझ गए दिशा, 30 और 15 आया मैं था। वही सोच रही थी कि मुझे 30 आंसर नहीं आपका मन, मैं पढ़ लिया था, वो नहीं है, वो बाय एक्सीडेंटली वो है, तो 30 और 15 में 30 नहीं है, वो उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तो हम 30 मानेंगे। और थर्ड का शायद आंसर 1200 है शायद। तो ये नोट्स कंप्लीट करना सब लोग, समझ गए? हाँ सर। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन एक्चुअली, कोई भी खराब नहीं है। वो इतने क्वेश्चन आ गए, मतलब अभी तक हमने मोल्स कैलकुलेशन से सिर्फ नंबर, ये नंबर से वो नंबर, वो नंबर से ये नंबर, कन्वर्जन ही सीखा है सर, इतना ही सीखा है सर देखा जाए तो। और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है, ये सारे 32 तक सबके नोट्स कंप्लीट होना चाहिए बाय थर्सडे। कर लेंगे सब लोग कंप्लीट। यस सर। क्वेश्चन के बाद आप स्पेस दे सकते हैं, सुनो क्वेश्चन के बाद थोड़ा स्पेस दे सकते हैं, सो दैट जब आपको डिस्कशन करूंगा तो आप वही लिख लेना। हम तो क्या कर लेंगे, कॉपी करके नीचे कर लेंगे, तो क्वेश्चन के बाद आप स्पेस दे सकते हैं अपने नोटबुक की खूबसूरती के लिए।
ठीक है, और हो पाएगा तो सभी क्वेश्चन ट्राई करना। बहुत सारे क्वेश्चन दिया मैंने, कितने क्वेश्चन दिए देखो तो, स्टार्टिंग से आज कितने क्वेश्चन करा दिए? 9। टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बहुत दिनों बाद थोड़ा कुछ काम दिया आपको, प्लीज करिएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 कर लेते, नंबर बढ़िया है। सर ईशा बताओ, फिजिक्स में हर दिन कितने क्वेश्चन करते हो ऑनेस्टली? सर खुद से कि सर जो देते हुए? दिन में कितने क्वेश्चन करते हो? सर 5-6। हर दिन आप मेडिकल हो ना? हाँ सर। हर दिन फिजिक्स में 50 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए एवरी डे। 50 नहीं मिलता है तो खुद से करना है, बुक ढूंढ के। बुक्स नहीं है तो असाइनमेंट सर से मांगनी है, दिन करनी है। इन जनरल सबको 30 to 50 करना चाहिए। 30 में क्यों रख रहा हूँ, मेंस वाले एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली टफ होते हैं। ये हर दिन होना चाहिए, हर दिन। आप लोग पूरे वीक में नहीं करते हो इतने क्वेश्चन, करते हैं? बताइए जरा। नहीं सर नहीं करते, एवरीडे करना चाहिए कम से कम। मैं 20 कर लो, 20 आपके लिए और थोड़ी लिबर्टी देता हूँ। 20 गलत हो जाएगा लेकिन लिखना ये होना ही चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। बायो में तो थियोरेटिकल है तो 100-200 क्वेश्चन करिए, 100 क्वेश्चन करिए, याद करिए। बायो में ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले बायो याद भी करना है। याद सब में करना है, डोंट टेक इट कि बायो में याद करना है, सब में याद करना है। कॉन्सेप्ट याद करना होता है, फॉर्मूले याद करने होते हैं, याद करना होता है। इतने करने ही चाहिए डेली, डेली बेसिस पे। समझे सुमित? हाँ सर। इतना होना चाहिए। कम पढ़ते हैं असाइनमेंट तो हमसे मांग ली, मेरे पास बहुत क्वेश्चन, बहुत बहुत सारे। एक बुक खत्म होगी दूसरी बुक है, और सबको मैंने असाइनमेंट के फॉर्मेट में बना के रखी हुई है, चैप्टर वाइज डिवाइड करके, लेवल वाइज। आप मांगिए, और जिसका नहीं है तो पूरा बुक ही दे देंगे आपको, पूरा बुक करिए। बेटर है हार्ड कॉपी रखिए अपने पास कुछ बुक्स का। बताऊंगा धीरे धीरे, पहले आप यूज्ड टू तो हो जाओ सॉल्विंग में। तो इतने क्वेश्चन करके रखना, समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। इतना रखिएगा। तो मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन हमने सीख लिया, इतना हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगी सारे क्वेश्चंस की। उसके बाद हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, बहुत क्वेश्चन दिया है दिशा, एक भी छूटना नहीं चाहिए। नहीं बनेगा चलेगा, हाँ सर। लास्ट तक पहुंचना है। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए सर ये शेयर कर देना जल्दी। अभी कर देता हूँ, रिपोर्ट तुम्हारे सामने कर दूंगा, मैं कर देता हूँ। हाँ सर। ठीक ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।